वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज हमारे साथ राहुल हैं जो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। तो फर्स्टली आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेंटर स्टडी पे राहुल। और आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खालिद, मुझे अपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए। और सभी आपके व्यूअर्स को मैं हेलो बोलना चाहूँगा। हेलो एवरीवन। और मेरा नाम राहुल है और अभी हाल ही में हमने अपना बीएड कंप्लीट किया है जामिया मिलिया इस्लामिया से। और आज खालिद ने मुझे इनवाइट किया है कि मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस दे सकूं। जो भी बीएड में मुझसे पूछा गया या मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बारे में यहाँ चर्चा कर सकूं और आपको अच्छे से बता सकूं। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं बात करना चाहूंगा तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। काफी अच्छा इंटरव्यू था। और पहली दफा था कि जब इंटरव्यू काफी सालों बाद टीचर्स ने और जामिया ने क्या किया, एजुकेशन डिपार्टमेंट में बीएड के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करा है। तो सबको डर होता है कि इंटरव्यू में क्या होगा। इसी तरह मुझे भी काफी डर लगा कि इंटरव्यू में क्या होगा क्या नहीं होगा। पर कुछ स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स और कुछ लोगों से टिप्स मिले और काफी लोगों से हमने बातचीत की। और उससे लास्ट में ये पता चला कि इस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए। तो काफी अच्छा था एक्सपीरियंस मेरा। और इसमें मैं यही बताना चाहूंगा आपको कि जब भी आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो फर्स्ट जो मेरा रूल है, जो मैंने हमेशा अपनाया है जब भी मैंने इंटरव्यू दिया है, तो वो होता है बी नेचुरल। आप जैसे हो आप वैसे जाओगे तो सबसे अच्छा बेस्ट वही होता है। क्योंकि जितने भी इंटरव्यूज आपने देखे होंगे वो कहीं ना कहीं बनावटी जैसे होते हैं कि आपको फॉर्मल्स में जाना है, आपको इस तरह बोलना है, आपको ऐसे बोलना है। तो मुझे मेरा मानना है कि वो तो सब देखते ही हैं, पर व्हाट इज डिफरेंट इन यू, ये भी लोग देखते हैं। तो मेरा ये था कि मैं भी फॉर्मल्स में गया था, फॉर्मल ड्रेस थी मेरे पास। और लोगों ने बताया जैसे कि आप अच्छे से डिसेंट बनकर जाइएगा, अच्छे से बिहेव करिएगा, अच्छे से बात करिएगा। तो बिल्कुल सारा फॉलो मैंने वही किया। पर मेरा एक था कि नहीं, मुझे नेचुरल भी बनना है वहां पर। जैसे इंटरव्यू मेरा नेचुरल रहेगा, बिल्कुल वैसे ही करना है मुझे। तो हाँ, सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि जैसे सबने मुझे सिखाया, जब सबने बताया कि आप फॉर्मल्स में जाइएगा, कोशिश कीजिए फॉर्मल्स में रहिए आप। फॉर्मल शूज रहेगा, फॉर्मल शर्ट और पैंट आपकी जैसे रहेगी। और फिर उसके बाद अपने ये तो हो गया। फिर आपका सबसे इम्पोर्टेंट रहता है बॉडी लैंग्वेज। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट वो बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि पैनल में जितने टीचर्स बैठे होंगे वहां पर एक दो तीन नहीं, हो सकता है मोर देन 8 मोर देन 10 भी बैठे हों। तो पैनल्स में कई सारे टीचर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपका कुछ कुछ टीचर्स होंगे जो आपके बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, कुछ आपके बिहेवियर को देखेंगे वहां पर, कुछ आप कैसे बात कर रहे हैं, कुछ हो सकता है आपके ड्रेसेस को ध्यान दें, कुछ हो सकता है आपको आपके बियर्ड को, आपके हेयर को भी देखें। तो ये सारी चीजें देखने लायक हैं और ये आपको ध्यान में रखने वाली बात भी है। तो इस बात का जरूर ख्याल रखना है। इस बात के लिए मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि इस बात का ख्याल जरूर रखें। उसके बाद अगर मैं बताना चाहूँ तो प्रॉपरली सिट करना है। जैसे आप इंटरव्यू पैनल के सामने गए हैं तो आप किस तरीके से बैठे हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉमन चीजें जो मुझे लगता है आपको ध्यान देने वाली बात है। जी खालिद। जी सर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने इन चीज़ों को। तो अगर आपको अपने इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, वो आपको अगर दो चार क्वेश्चन जो भी याद आपसे पूछे गए या जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए अगर आपको रिकॉल हो पा रहे हैं तो वो शेयर कर दीजिए। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, अगर आप वो भी बताना चाहें तो प्लीज बताइए। जी जी, जरूर जरूर मैं शेयर करना चाहूंगा, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। इस वक्त मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो मुझे वो बीएड का अपना इंटरव्यू याद आ रहा है, तो मैं मुझे वो रिकॉल भी हो रहा है, तो मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा पेडागोजी जो सब्जेक्ट था, मेरा जो मेन सब्जेक्ट था वो इंग्लिश था। और इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ही मैं वहां पर शॉर्ट लिस्टेड हुआ था। आपको मैं ये भी बता दूं कि चूंकि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो बहुत लोग ये पूछते हैं कि सबसे पहले कि सर इंग्लिश अगर आपका सब्जेक्ट है तो क्या आपको इंग्लिश आना जरूरी है, और क्या आपको वहाँ इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना जरूरी है। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा कि चूंकि जामिया मिलिया इस्लामिया किसी एक लैंग्वेज पे फोकस नहीं करता।
वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज पर फोकस करते हैं, मतलब आप उर्दू, हिंदी, इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें जवाब दे सकते हैं। पर मैं आपको यहाँ पर एक टिप भी देना चाहूंगा कि अगर आपसे जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाए आप उसमें जवाब देंगे तो बेहतर रहेगा। जैसे मैं इंटरव्यू पैनल के सामने बैठा हुआ था, तो किसी एक टीचर ने पूछा था, हिंदी में पूछा तो मैंने हिंदी में जवाब दिया, और इंग्लिश में पूछा तो ऑफ कोर्स मुझे इंग्लिश में ही जवाब देना चाहिए वहां पर, तो मैंने इंग्लिश में ही जवाब दिया। तो मुझे लगता है ये सबसे बेहतर रहता है कि जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया उस लैंग्वेज में अगर आप जवाब देंगे तो वो सबसे बेहतर रहता है। फिर इसके बाद अगर मैं बताना चाहूँ कि चूंकि आप इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने लैंग्वेज के बारे में या लैंग्वेज पर कमांड तो होना चाहिए। आपको सबसे पहली बात तो अपने लैंग्वेज के बारे में पूरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो इंटरव्यू में मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे स्टार्टिंग में, लिटरेचर से पूछे गए थे। आपने जो ऑनर्स में पढ़ा है, फर्ज कीजिए कि आप बीए अगर आपने ऑनर्स किया है इंग्लिश में, तो आपको लिटरेचर से क्वेश्चन पुटअप्स किए जाएंगे। और उसके बाद अगर बीए प्रोग्राम है आपका और सिंपल इंग्लिश है, तो नॉर्मली देखा जाए तो ऑनर्स में ज्यादा लिटरेचर पर फोकस किया जाता है। और वैसे आपसे नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि इंग्लिश ग्रामर पे फोकस किया जाएगा। आप इंग्लिश ग्रामर, चूंकि आपका लैंग्वेज इंग्लिश है तो आपको ग्रामर पर भी पूरा कमांड होना चाहिए। जैसे मुझे याद आ रहा है कि एक क्वेश्चन पुट अप किया गया था, सोनेट। इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट जानते होंगे इनको। सोनेट के बारे में बताइए, सोनेट में कितनी लाइंस होती है, सोनेट क्या होता है, इसके बारे में। एक पैराडाइज लॉस्ट एक हमें पढ़ाया गया था, तो उसके बारे में भी पूछा कि इनके राइटर कौन है, इन सब के बारे में। मतलब लिटरेचर के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली कॉमन क्वेश्चन तो आने चाहिए, एक ये होना चाहिए। और अगर मुझे, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ तो मुझे याद है कि ग्रामर से क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस के टाइप्स बताइए। तो आपको सेंटेंस में मैं बताना चाहूंगा, सेंटेंस सिंपल पढ़ के जाइए। और चूंकि आप ग्रेजुएट हैं तो आपको डेफिनेटली यू हैव टू नो अबाउट द एडवांस ग्रामर ऑल्सो, आपको वो भी आना चाहिए। तो सेंटेंस तो एक सिंपल ग्रामर में आपने पढ़ा होगा और एक एडवांस ग्रामर में पढ़ा होगा, वो भी आना चाहिए। दैट मीन्स आपको बेसिक ग्रामर्स प्लस एडवांस ग्रामर दोनों अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी पुटअप्स किए जा सकते हैं। तो लिटरेचर प्लस ग्रामर, ये तो हो गया पूरा लैंग्वेज का, कि आपको अपने लैंग्वेज के बारे में डेफिनेटली कमांड होना चाहिए। और एक बात और बता दूं कि हमें लगा था कुछ कंस्ट्रक्टिव बनावटी इंटरव्यू होगा, पर बनावटी बिल्कुल नहीं था। फर्ज कीजिए कि आपसे आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा गया और अचानक से कोई आपने एग्जाम्पल दिया, तो उस एग्जाम्पल के बीच में से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस बात का भी ख्याल रखना जरूर। और अगर मैं बात करूं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या होने चाहिए, तो मैं आप सब लोग को यही बताऊंगा कि आप डेफिनेटली ग्रामर अच्छे से पढ़ के जाइए। ग्रामर से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और साथ साथ लिटरेचर के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस जो होते हैं, आप उसे भी जरूर कीजिए। जी आ, खालिद। जी, ग्रामर में कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ऐसी कोई चीज जिस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स को इंग्लिश का सब्जेक्ट में? देखिए, मैं वैसे मैंने अभी आपको जैसे बताया कि ग्रामर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे, वो तो मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर मैं बताना चाहूंगा तो बेसिक ग्रामर्स आप जरूर पूरा करिए और एडवांस ग्रामर साथ में। जैसे बेसिक ग्रामर्स के जितने टॉपिक्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जितने होते हैं, और फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने होते हैं, और एडवांस ग्रामर में जैसे सेंटेंस हो गया, या फिर आपसे कोई टेंस भी पूछा सकता है। मुझे एक क्वेश्चन और याद आया खालिद, मैं अगर बताना चाहूँ तो। मुझसे पूछा गया था एक बेसिक सा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इनडेफिनेट, ये क्या होता है ये बताइए। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आपसे इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो पूछ सकते हैं आपसे। तो इस बात का भी ख्याल रखा जाए। तो बेसिक मैं ये बताना चाहूंगा, ग्रामर आपको उस पर पूरा कमांड होना चाहिए। और जो आपने बैचलर्स में अपने लिटरेचर को पढ़ा है उस पर भी कमांड होना चाहिए, ये जरूर पूछा जा सकता है। जी। और इंग्लिश सब्जेक्ट के अलावा अगर कोई अदर चीज भी आपसे पूछी गई थी इंटरव्यू के दौरान? जी, अरे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सब्जेक्ट के सब्जेक्ट रिलेटेड तो क्वेश्चन जरूर पूछे गए थे। और इसके अलावा फर्ज कीजिए कि आप टीचिंग प्रोफेशन में आए हैं, तो कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन पूछे गए थे वहां पर। जैसे मैं आपको, अगर मुझे याद आ रहा है तो मैं बताऊं, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, अगर पढ़ाते हैं तो आप इस नाउन को, फर्ज कीजिए नाउन को आप किस तरह पढ़ाएंगे, या फ्रेज
या फिर क्लॉज जो है आप इनको कैसे पढ़ाएंगे। तो वहां पे कुछ थोड़ा सा डेमो भी हो सकता है, वो पूछ लें। रेयर क्वेश्चन है, पर हाँ पूछा गया था। मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा था तो उन्होंने बताया था, आप वो भी जरूर करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ये एक्सपेक्टेड है, ये भी आ सकता है। इनके अलावा जो मैंने बताया अलग से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आपका एक्सपीरियंस पूछा गया, आपके पास सब्जेक्ट कौन से हैं ये पूछा गया, और आप क्लास को कैसे डील करेंगे ये पूछा गया, और आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं ये भी पूछा गया था। सर जी एक खालिद। क्वेश्चन व्यूअर्स का काफी बहुत ज्यादा कमेंट में है कि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, और इस बारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो खालिद, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं और मैं अपने व्यूवर्स को, आपके व्यूवर्स को अगर मैं बताना चाहूं, तो कट ऑफ हर बार एक एवरेज कट ऑफ लेके जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया चलता है। पिछली बार कट ऑफ जो थी वो करीब 120 140 के अराउंड हमेशा बीच में रहती है। एग्जैक्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो जनरल की कट ऑफ 138 अराउंड आई थिंक था, इंटरव्यू को मिलाकर। एक बात और बता दूं मैं कि शायद अगर आपके व्यूवर्स को पता होगा कि 170 मार्क्स का सिर्फ थ्योरी और 30 नंबर्स का प्रैक्टिकल, तो दोनों में अलग मार्क्स होता है, दोनों को जोड़कर फाइनल कट ऑफ बनाया जाएगा। तो पिछली बार जो कट ऑफ थी वो, अगर पेपर देखा जाए तो पेपर काफी मॉडरेट से इजी मॉडरेट कह सकते हैं आप, और इतना हार्ड नहीं था, तो कट ऑफ भी इतना ज्यादा हाई नहीं था। पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर मैं इस बार भी बताना चाहूँ, तो ये तो डिपेंड पूरा लेवल ऑफ पेपर पर करेगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर भी करेगा। जितना कंपटीशन हाई होगा और लेवल ऑफ पेपर होगा, अगर हार्ड होता है तो कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगा, इजी होगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगा। फिर भी एक्सपेक्टेड अगर मैं बताना चाहूँ, तो अगर आप 120 से 140 स्कोर करते हैं तो आप सेफ हैं। आप इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, फिर आपको इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करनी होगी। 120 प्लस 120 से 140 इंटरव्यू के मिलाकर। जी जी खालिद जी, ओके। 120 140 के बीच में आपको इंटरव्यू के मिलाकर टोटल मतलब इतना जाएगा। जी। आपने अपने इंटरव्यू में तो सर सारी चीजें डिस्कस कर दी है, लेकिन फिर भी अगर कोई इंटरव्यू टिप्स आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, या जो भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन करेंगे इंटरव्यू के लिए, तो उसके लिए कोई आप टिप्स दे दीजिए। जी 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 खालिद, मैं जरूर देना चाहूंगा। अक्सर मुझसे भी काफी बार पूछा जाता है कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपका कैसा था, और अगर आप किसी को इंटरव्यू टिप्स देना चाहते हैं तो कैसा होगा। तो मैं जरूर बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट जरूर बताना चाहूंगा जो मैंने खुद वो फॉलो किया था, वो है आप बी नेचुरल। आप प्लीज नेचुरल रहिए, आप बनावटी मत जाइए। आपने फॉर्मल्स डाल लिया, आपने शूज एकदम पॉलिश कर लिए बहुत अच्छे से, ऑफ कोर्स होना चाहिए, कॉमन चीजें हैं ये। लेकिन मुझे लगता है कि आपके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिखना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका चेहरा, आपके बोलने का अंदाज, या आप जिस तरह से आंसर दे रहे हैं। इंटरव्यू देते वक्त मुझे याद आ रही है जो बात, मैं आपको एक बात बता देता हूँ टिप्स के तौर पर। एक क्वेश्चन मुझसे पुट अप किया गया था और शायद मैंने जल्दबाजी में उस क्वेश्चन का गलत जवाब दे दिया। लेकिन चूंकि मैंने वो इतने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, तो टीचर ने कहा कि आपका आंसर तो रॉन्ग है, पर यस यू आर कॉन्फिडेंट। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको ये जरूर बताऊं कि आप कॉन्फिडेंट जरूर रहे। एटलीस्ट आप अगर गलत जवाब भी दे रहे हैं तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप गलत भी जवाब दे रहे हैं तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। तो ये जरूर होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंट रहिए, नेचुरल रहिए सबसे पहली बात। अगर आप फर्ज कीजिए कि फॉर्मल्स नहीं है आप पर, तो आप नॉर्मल एक शर्ट पहन लीजिए, नीचे अगर नॉर्मल पैंट डालते हैं तो इट्स ओके। पर आप साफ सुथरे कपड़े पहन के जरूर जाइएगा। ये नहीं कि आपने बहुत एक्सपेंसिव खरीदे और एक्सपेंसिव पहनकर जाने से आप सोचें कि मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए, तो बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ के इंटरव्यू का एनवायरनमेंट मैंने देखा था, बहुत लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए थे। बाद में जब इंटरव्यू से लास्ट में लिखे तो पता चला उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप सबसे पहली बात, बी नेचुरल, बी कॉन्फिडेंट, ये दोनों टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब जवाब दें तो इतना कॉन्फिडेंट हो जाएं आप कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जरूरी टिप्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस बात का जरूर ख्याल रखें। कोशिश कीजिए कि आप जब भी जवाब दें तो थोड़ा स्माइल करके, ये नहीं कि आप बहुत दुखी हो या चेहरे पर बहुत गुस्सा आ रहा हो। जहां आप थोड़ा सीरियस लगे तो वहां सीरियस हो जाए, अदरवाइज स्माइल करके आप जरूर आंसर दें। जी जी खालिद, तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट ये टिप्स थे, तो मैंने आपके व्यूवर्स को वो बताया। बिल्कुल। एक क्वेश्चन
हमारे कमेंट बॉक्स में आया था, वो ये क्वेश्चन था कि हॉस्टल का जो प्रोसीजर होता है आफ्टर सिलेक्शन, या अगर कोई स्टूडेंट हॉस्टल लेना चाहते हैं तो जामिया में हॉस्टल का क्या प्रोसीजर होता है। तो बेसिक अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो प्लीज। जी 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 खालिद, मैं हॉस्टल के बारे में ही बता देता हूँ। चूंकि जामिया में 4 साल बीता है मेरा, तो हॉस्टल के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है मेरे को, मैं आपको वो सारी बता देता हूँ। तो हॉस्टल का प्रोसेस ये है कि आपका अगर एडमिशन हो जाता है वहाँ पर, तो हॉस्टल के कुछ 1-2 महीने बाद फॉर्म्स लिख लेंगे। आप उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म्स को सबमिट कर दीजिए। लेकिन सबसे पहले प्रेफरेंस वो लोग जो डिपार्टमेंट होगा वो देंगे कि आप डिपार्टमेंट से, यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया से आप कितनी दूरी पर रहते हैं, कितना डिस्टेंस है आपका। डिस्टेंस मैटर करता है, यानी कि आप मान लीजिए झारखंड से आ रहे हैं और एक स्टूडेंट है जो उड़ीसा से आ रहा है, तो ऑफ कोर्स उड़ीसा वाले को सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन ये लागू होती है कि उड़ीसा से जो स्टूडेंट आ रहा है उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, और जो झारखंड से जो स्टूडेंट आ रहा है उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है। मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड को भी जरूर देखा जाता है कि क्या वो अफोर्ड इतना कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये होता है। हॉस्टल में एक बात और बता दूं कि ये सारी चीजें जानने के लिए डिपार्टमेंट क्या करता है कि एक इंटरव्यू वहां भी कंडक्ट कराता है। उस इंटरव्यू को भी क्लियर करना पड़ता है, वहां से वो डिसाइड कर देते हैं कि आपको किसको हॉस्टल देना है, किसको प्रोवाइड नहीं कराना है, किसको करवाना है। ये बात है। और मैं आपसे यही बताऊंगा कि अगर हॉस्टल इन केस आपको नहीं मिल पाता है किसी रीजन से, तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट के आसपास नियर बाय आप जितने भी वहाँ सोसाइटी हैं आसपास, वहां पर भी आपको बहुत सस्ते रूम अवेलेबल हो जाएंगे। शेयरिंग रूम्स भी मिलते हैं आपको, काफी अफोर्डेबल प्राइस पर आपको वहां पे मिल जाते हैं। तो आप वहां भी रह सकते हैं, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जी खालिद। राहुल सर, मेरे पास जितने क्वेश्चन थे या जितने भी पूछने थे मैं पूछ चुका हूँ। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में नेचुरल आया कि आपके पीछे की जो बैकग्राउंड है, मुझे कुछ बहुत ज्यादा ग्रीनरी नजर आ रही है, तो उसके पीछे का क्या रीजन है। अच्छा जी जी खालिद, मैं बताना चाहूंगा। कंप्लीट बीएड कंप्लीट करने के बाद एक्चुअली मैंने कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स अप्लाई कर रखे थे बिहार में टीचर जॉब के लिए। तो यहाँ टीचिंग जॉब के लिए पिछले 4 महीने पहले मेरी यहाँ ज्वाइनिंग हो गई, मेरे गांव में ही हुई है। तो एक्चुअल में यहाँ पर हमेशा बैकग्राउंड, आप तो जानते हैं गांव का बैकग्राउंड हमेशा कैसा रहता है, चारों तरफ ग्रीनरी रहती है। तो एक्चुअली मैं स्कूल से अभी जस्ट आ ही रहा था और मैंने देखा ये स्पेस अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो यहाँ पर हाँ आपको मतलब बताना चालू किया मैंने। ये जो पीछे पेड़ देख रहे हैं आप, ये एक बगीचा ही है। और यहाँ जो इंटरव्यू आप जो देख रहे हैं, ये इंटरव्यू बगीचे में ही दे रहा हूँ। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल सर। और आपके जो भी टिप्स हैं जरूर डेफिनेटली स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे। आगे भी हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे। तो सेंटर स्टडी आपका दिल से शुक्रिया आपका अदा करता है कि आप हमारे लिए इतनी धूप में और बगीचे में इंटरव्यू जो हमारे लिए दे रहे हैं, और स्टूडेंट्स की जो आपने हेल्प की है, या जो भी स्टूडेंट आपका इंटरव्यू देखेंगे उन जो भी आपकी इस इंटरव्यू से हेल्प मिलेगी, तो उनकी तरफ से मैं भी आपका शुक्रिया करता हूँ। तो बने रहिए हमारे सेंटर स्टडी के साथ। आगे भी हम आपका इंटरव्यू अलग अलग सब्जेक्ट में लेकर आएंगे। शुक्रिया।